इसके प्रीवियस पार्ट में हमने एक नेविगेशन बार बनाया था, बॉटम नेविगेशन। इस पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज स्कैफोल्ड। फ्लटर एप्स में भी स्कैफोल्ड आता है। सो स्कैफोल्ड नथिंग, फ्लटर एप्स में हम डार्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी एक स्कैफोल्ड नाम की चीज़ आती है। सो व्हाट इज स्कैफोल्ड? इट इज़ नथिंग बट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। हमने पार्ट 9 के अंदर स्लॉट एपीआईज, इस सेक्शन में स्लॉट लेआउट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। जेटपैक कंपोज के अंदर हम स्लॉट बेस्ड डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेस होल्डर। जैसे इस एग्जांपल में क्या है, ये एक बॉक्स का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स है, 3 स्लॉट्स है। एक स्लॉट के अंदर बोतल का स्लॉट, सेकंड के अंदर बुक रखने का एक स्लॉट है और थर्ड के अंदर एक पेन रखने का स्लॉट है। सो इसके अंदर भी सेम चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये एप्लीकेशन है, हमने नेविगेशन के एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, जिसमें नेविगेशन का एक आइकन था, उसका टाइटल था। सो व्हाट इज स्लॉट बेस्ड लेआउट? स्लॉट बेस्ड लेआउट एक एम्प्टी स्पेस है और कुछ नहीं है, और उस एम्प्टी स्पेस को हम यूज़ करते कुछ कंटेंट फिल करने के लिए, टू क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल लेआउट्स। इसके अंदर हमने स्लॉट्स बनाए थे, एक टाइटल के लिए स्लॉट बनाया था और दूसरा कंटेंट के लिए स्लॉट बनाया था। ओके, कमिंग बैक टू द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में काफ़ी सारे स्लॉट्स में मिलते हैं। ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट माई थीम। माई सूथी थीम को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड कंपोजेबल को यूज़ करूँगा। स्कैफोल्ड कंपोजेबल में हमारे पास पैडिंग मिलता है, पैडिंग वैल्यूज़। सो इस पैडिंग को हम यूज़ करेंगे हमारा कंटेंट डालने के लिए। होम स्क्रीन और मॉडिफायर, हमने पैडिंग डाल दिया। सब समझते हैं कि मैंने क्या किया। इस स्कैफोल्ड की डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हमें मॉडिफायर मिलता है, मॉडिफायर प्रॉपर्टी एंड कंटेंट प्रॉपर्टी, जो आपको हर एक कंपोजेबल फंक्शन के अंदर मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ द गाइडलाइन ऑफ जेटपैक कंपोज। बाकी की चीज़ें देखते हैं। हमारे काम का है अभी के लिए बॉटम बार। बॉटम बार में एक कंपोजेबल फंक्शन लेगा। सो लेट्स पास दी बॉटम बार में एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो फंक्शन पैरा फंक्शन की बॉडी हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर मैं मेरा बॉटम नेविगेशन वाला कंपोजेबल फंक्शन पास करूँगा। सो सूथी बॉटम नेविगेशन, ये वाला कंपोजेबल पास करूँगा। सो ये बन गया मेरा स्कैफोल्ड। और क्या है स्कैफोल्ड के अंदर? सो हम फ्लोटिंग एक्शन बटन का एक प्लेस होल्डर में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल सकते हैं। कंटेंट कलर और कंटेंट में हमारी पूरी बॉडी है। सो ये वाले अगर एग्जांपल्स के अंदर हम जाए, ये हमारी पूरी एप्लीकेशन है, पूरी एप्लीकेशन। सो पूरी ऐप एक स्कैफोल्ड है और इसके अंदर हमें एक बॉटम नेविगेशन का प्लेस होल्डर दिया है। हम यहाँ पर हमारा बॉटम नेविगेशन पास करेंगे और फिर ये है पूरी होम स्क्रीन, जो भी हमने पूरी होम स्क्रीन कंटेंट से रिप्लेस की। कौन सा वाला कंटेंट? तो ये वाला जो कंटेंट है, ये हमारी पूरी होम स्क्रीन है और हमने बॉटम बार को यूज़ किया नेविगेशन के लिए, ये वाला बॉटम नेविगेशन। और एक चीज़ होती है फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो यहाँ पर अपीयर होगा। इसका एक प्लेस होल्डर भी हमें दिया हुआ है स्कैफोल्ड के अंदर। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ हमें मिल जाता है स्कैफोल्ड के अंदर। हमें सिर्फ इसे यूज़ करना है उस कंटेनर को फिल करने के लिए। और कैसे फिल करेंगे? कंपोजेबल फंक्शंस पास करके हम फिल करेंगे। यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन पास किया, यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन पास किया।